ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवन वाला में। तो इस महाशिवरात्रि पे क्या करें ऐसा कि जैसे साक्षात शिरडी के साईनाथ की कृपा हो, साक्षात भोलेनाथ की कृपा हो, साक्षात महादेव की ऐसी कृपा हो कि आपके सारे बनते हुए काम जो बिगड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी चमत्कारी कथा जिन्हें सुनने मात्र से, जिन्हें करने मात्र से भोलेनाथ की अपार कृपा होगी। तो चलिए जयकारा मेरे साईनाथ महाराज का, बोल सांचे दरबार की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आज इस साईं जीवन माला में श्री साईं बाबा सेवा आश्रम के संचालक मानस शिष्य जो 1972 से साईं बाबा के संकेत पर यह धुन बना के बैठे हुए हैं और बहुत कुछ विकास होना बाकी है। इसमें धन की जरूरत है और धन देने वाला साईनाथ महाराज है। इन सारे तथ्यों को मैं प्रारंभिक उद्बोधन पर आपको इस विषय में संकेत दे रहा हूं। वरदानी है साक्षात शंकर। अगर हम इन तथ्यों पर जाते हैं तो मैं आज वहीं से इस चरित्र का शुरुआत करूंगा जो आगे चलकर एक महान संत के रूप में हमारे और आपके सामने पर दिव्य दृष्टि के साथ विराजमान है। वो है हमारे और आपके महान गुरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री साईनाथ महाराज। मैं आपको सत प्रणाम करता हूँ कि बाबा पावन हृदय से धारण कर रहा है। उसकी सभी प्रकार की आप मनोकामनाएं पूरी करें, उसके जीवन के सारे विघ्न बाधाओं को दूर करें, उसे अपना दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति प्रदान करें। साईनाथ आइए, आप भी विराजमान होइए। हमारी टूटी फूटी वाणी पर कुछ गलती हम कर बैठे, उसे आप हमें संकेत दीजिए ताकि हम आपकी महिमा और आपका चमत्कार और भक्तों के सारे संकट कष्ट आपके माध्यम से आज दूर हो। इस पावन महाशिवरात्रि के बेला पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साईनाथ महाराज साक्षात भगवान शंकर थे। कैसे थे, इस बात में तथ्य क्या है, उसको मैं प्रारंभिक में आपको बताना चाहता हूं कि देवगिरी और अंबा एक नायिका थे और दोनों पति पत्नी थे, संतान थे और अंबा सदैव मने मन में परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती थी। एक समय बरसात के समय पर
भीषण वर्षा रात के आरंभ हुआ। बादल बिजली कहता है मैं हूं, और देवगिरी कहता है अपनी पत्नी अम्बा को कि देवी, इस विशाल मूसलाधार पानी में जो हमारा नाव है, जिससे हम अपना जीवन यापना करते हैं, वो बह जाएगा। मैं नदी के किनारे जा रहा हूँ और उस नाव को एक झाड़ में बांध के आऊँगा ताकि वह नाव सुरक्षित रहे। अम्बा ने कहा, पतिदेव, इस विशाल रात्रि को बिजली कहता है मैं हूं, बादल कहता है मैं हूं, और पानी की बरसात कहता मैं हूं। आप मत जाइए। बोले, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कल किस प्रकार का अपना जीवन यापना करूंगा। उसने रात के अपने घर से उस बादल पानी से संघर्ष करते हुए उस नदी के पास गया जहां उसका नाव किनारे में स्थिर था। इधर एक 75 साल का बुढ़ा रात के अम्मा का फाटक खटखटा रहा है और कह रहा है, बेटी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और उसने यह भयभीत हो गई कि आखिर रात के ऐसा कौन सज्जन है जो इस विषम स्थिति पर मेरे दरवाजे पे खटखट कर रहा है। अम्बा ने भारी हिम्मत साहस के साथ जब दरवाजा खोली तो देखी एक 80 साल का बुढ़ा शीत से कपकपाते होते हुए बोल रहा है, बेटी मुझे एक चारपाई दे दो, कुछ बिस्तर दे दो। मैं तुम्हारी पर्ची के नीचे में इस रात को मैं आराम करूंगा ताकि शीत से कंपन से मेरी दूर हो सके। उस अम्मा ने चारपाई और बिस्तर उस पर्ची के बाहर उन्हें दिया और वह जो बुढ़ा था आराम किया। आराम करने के बाद आधे घंटे के बाद फिर फाटक खटखटाया। बोले, देवी बाहर बहुत ठंडी लग रही है, शीत लग रहा है, मुझे अंदर में स्थान दीजिए। उसने हिम्मत, साहस और परमात्मा की लीला परीक्षा को देखते हुए अंदर में स्थान दिया। तब उस बुद्धिजीवी बुढ़े ने फिर कहा, बेटी मेरे तरुए में तेल लगा दो, क्योंकि शीत से काफी मैं कंपन कर रहा हूँ। उस अम्मा ने व्याकुल हो गई और पीछे की दरवाजे खोली और वहाँ सोची कि कोई पड़ोस की महिला को लेके आऊं। और जैसी फाटक खोली वहाँ पर 80 साल की साक्षात पार्वती माता विराजमान थी और बोली, बेटी चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जैसी उस बुढ़िया ने उस बुढ़े के पास पहुंची और वहां पर भगवान शंकर पार्वती साक्षात प्रकट हुए और अम्बा को आशीर्वाद दिए। हम तेरी परीक्षा लेने आए थे, हम तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तेरे कोख से पहला संतान होगा जो भरद्वाज गोत्र से विख्यात होगा और आगे चल के विश्व में नाम विख्यात करेगा। ऐसा आशीर्वाद देके वह भगवान शंकर पार्वती अंतर ध्यान हो गए। वही साईनाथ महाराज आज इतने चमत्कारी, इतने अभरदानी है। आज शिरडी में
बाबा विराजमान है। शिरडी में ही बाबा विराजमान नहीं है, आप जहाँ बाबा को बुलाते हो वहाँ बाबा विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ने उनके 11 वचन में यह स्पष्ट उल्लेख दिया गया है। तो इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम भोले शंकर को, पार्वती माता को किस प्रकार सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से हम पूजन करें, पाठ करें, ध्यान करें, ताकि वह भोलेनाथ साईनाथ बन के हमारे सभी प्रकार के संकट कष्ट को दूर करे। अगर जिन बहनों का विवाह नहीं होता है, वो बहनें महाशिवरात्रि के दिन एक कच्चा नारियल लेकर एक जनेऊ के साथ, पीला चावल के साथ भगवान शंकर में अर्पण करें और ये भाव बोल के अर्पण करें कि प्रभु हमारा कल्याण करो। शंकर भगवान 3 महीने के अंदर में उस कन्या का विवाह उस जो पीला चावल है, पीले चावल से संपन्न कर देंगे। अगर आपके यहाँ धन का अभाव है और बरकत नहीं हो रही है, इस महाशिवरात्रि में आप 9 कौड़ियाँ लेकर भगवान शंकर में एक श्रीफल के साथ अर्पण करिए, तो आपके घर में अपार धन की बरकत होगी। आप अगर कर्जे से डूबे हैं और कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप 3 नारियल को भगवान शंकर में अर्पण करिए और यह अर्पण करिए कि भोलेनाथ आप मेरे साईनाथ हो, मुझे कर्जाओं से मुक्त कराओ। आप देखेंगे कि होली के बाद यह क्रिया शुरू हो जाएगी और आपकी सारी समस्या, संकट, कष्ट दूर हो जाएगा। आप अपने शरीर से आदि व्याधि, संकट, कष्ट से, बीमारियों से ग्रसित है, तो आप पीला चावल को अपने शरीर से उतार कर आप भगवान शंकर में अर्पण करिए और भगवान शंकर में गुलाब का फूल अर्पण करिए। भगवान शंकर आपके सारे संकट कष्ट को दूर कर देंगे और वह शंकर ही नहीं, वह स्वयं साईनाथ महाराज है, जो कई रूप में आपके सामने आते हैं। कभी राम बन के आएंगे, कभी कृष्ण बन के आएंगे, कभी साधु बन के आएंगे, कभी भिखारी बन के आएंगे, कभी कौड़ी बन के आएंगे, कभी भगवान शंकर बन के आएंगे। आप में अगर दिव्य ज्ञान है, दिव्य शक्ति है, तो आप उन्हें पहचान लेंगे और अपने जीवन को सफल कर लेंगे। इस महाशिवरात्रि के पावन बेला पर मैं आपको शिव पुराण की पावन कथा आपको अर्पण करने जा रहा हूँ। इसके सुनने से, इसके ध्यान करने से एक आप में शक्ति आएगी, भगवान के प्रति, साईं के प्रति भावना जागृत होगी, साईं के प्रति त्याग जागृत होगा, साईं के प्रति श्रद्धा जागृत होगा, साईं के प्रति विश्वास जागृत होगा, साईं के प्रति और दक्षिणा देने की विधि बनेगी। साईं के प्रति एक भील था, वह नित्य जंगल में जाकर शिकार किया करता था और जो भी शिकार करता था उसे बेच के अपने परिवार का वह भील पालन पोषण किया करता था। एक दिन क्या हुआ, महाशिवरात्रि के समय वह भील जंगल में शिकार करने गया और दुर्भाग्य से उसे कोई शिकार नहीं मिला। भील काफी निराशा हो गया, काफी संकट में पड़ गया। भील ने कहा, अगर मैं घर जाऊंगा तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों को क्या बताऊंगा। उस भील ने एक जंगल में एक तालाब के किनारे पर एक झाड़ के नीचे विश्राम करने लगा और रात के करीब 12 बजे एक हिरण पर पहुंचा और उस भील ने जैसी तरकस उठाया, उस हिरण ने कहा कि भील, मुझे इस प्रकार का कष्ट मत दो, तुमको क्या संकट कष्ट है, मुझे बताओ। भील ने कहा, आज मैं शिकार नहीं पाया हूँ, मेरे बच्चे बड़े व्याकुल और भूखे हैं। तब उस हिरण ने कहा कि मुझे जान दो भील,
मैं अपने पति, अपने बच्चों को यह सांत्वना दे के आती हूँ कि आप लोग अब अपने जीवन का यापना करना और मैं आपके जीवन में सब कुछ त्याग दूंगी। और उस भील को दया आ गया और उस हिरनी अपने परिवार के साथ गई और सारी बात बताई। प्रथम प्रहार में एक ऊपर से कोई पत्ता नीचे गिरा और खट से आवाज आई। फिर इसके बाद कुछ और जानवर आए। उस जानवरों को भी वह भील जब शिकार में लेगा तो वो जानवर भी बोले, भील हमें मत मारो, मैं अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पर पानी पीने आई हूँ। आप मुझे यह आदेश दीजिए कि मैं अपने परिवार को यह अवगत बता दूँ और उसके बाद आप मेरा शिकार कर लेना। दूसरा प्रहर हुआ, फिर वहां पर से एक पत्ता नीचे गिरा और जब पत्ता गिरा तो वह दूसरा जानवर भी वहां से चल दिया। जब तीसरा जानवर आया और उस भील ने फिर तरकस उठाया, उठाने के बाद जब वार किया उस जानवर ने शरणागत हुए कि हे भील हमें इस तीर से मत मारिए, हमें बताइए कि हम आपकी क्या सेवा करें। भील ने अपनी शिकार की पूरी सतपथ कथा बताया और उस जानवर ने कहा, हे भील मैं अपने परिवार में अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने पड़ोसी को यह बता के आती हूँ, तब मेरा शिकार कर लेना। तीसरे प्रहर में फिर ऊपर से एक पत्ता गिरा और पत्ता गिरने के बाद वहां पर साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए और उधर जो जानवर भील को वचन दिए थे परिवार सहित उसके पास पहुंच गए कि भील हम पूरे परिवार के साथ तेरे पास आए हैं, हमें तू स्वीकार कर ले और अपने जीवन को तू धन्य बना। शंकर भगवान ने उस भील की उस सतपथ परीक्षा में प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए। ये है महाशिवरात्रि, ये है महाशिवरात्रि। ब्रह्मा विष्णु महेश इस संगम पर जो तीर निकला, धनुष निकला, जो यज्ञ निकला वह महाशिवरात्रि कहलाया। इस महाशिवरात्रि सर्व धर्म को, सर्व शक्ति को, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को, सभी संकट कष्ट को दूर करने वाला और सब भक्तों का कल्याण करने वाला है। इस कथा को जो महाशिवरात्रि के दिन पालन करेगा भगवान शंकर साईं बनके उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसमें हमें कुछ कुलक्षण हो, कुछ हमें घमंड अहंकार हो, कुछ हमें धन में अभाव हो, तो एक आपको छोटी सी लघु कथा आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति साहूकार था और उसके 3 लड़के थे। उस साहूकार ने अपने तीनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए देकर तीरथ को निकल गया कि मैं 3-4 साल के बाद आऊँगा और आप लोग अपनी जीवन की अच्छी व्यवस्था कर लीजिए। और वह लड़के जो थे तीनों 1 लाख रुपए पाए और वह साहूकार तीरथ निकल गया। तीरथ निकलने के बाद 4-5 साल के बाद जब वह साहूकार आया और अपने बड़े पुत्र को बोला, बेटा हमने तेरे को 1 लाख रुपए दिया था, तू उस 1 लाख रुपए को क्या किया? बेटे ने कहा कि पिताजी मैंने उस 1 लाख रुपए को सट्टे में लगा दिया और हार गया। देखिए संगत का प्रभाव। और जब दूसरे बच्चे के पास पहुंचे, बोले बेटा हम तुझको 1 लाख रुपए दिए थे, तू क्या किया? उसने कहा कि पिताजी मैंने 1 लाख का सामान भर दिया और ना उस दुकान का विकास हो पा रहा है, ना उसकी बिक्री हो रही है, केवल 1 लाख का सामान भरा हुआ है। देखिए रक्षा। तीसरे के पास जब पहुंचे वो बोले बेटा तेरा दुकान तो बहुत जोरदार दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि दुकान में अजीब और महान भाव भरा हुआ है। उस तीसरे पुत्र ने कहा पिताजी जब मुझे आप 1 लाख रुपए दिए थे
तो मैं उस 1 लाख रुपए को रखकर मैं किसी के यहाँ 1.5 साल तक नौकरी किया और व्यापार की पूरी विद्या सीखा। पूरी विद्या सीखने के बाद मैं व्यापार खोला। जो व्यापार में 8-9 लाख का सामान भरा हुआ है, ये होता है सत्य कर्म, ये होता है सत्य, ये होता है सत्य मार्ग में चलने का फल, और ये होता है सत्य में साईं की कृपा। आप इस भाव में अगर आते हैं तो साईं शंकर भगवान बनके आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। बाबा साईनाथ का राम जन्म महोत्सव, साईं बाबा का प्रिय पर्व था राम जन्म महोत्सव। आखिर साईं बाबा इस राम जन्म महोत्सव और मुसलमानों का चंदन समारोह, बाबा ने इसी पर्व में ताजिया का भी अपनी द्वारका माई में आयोजन करते थे, और 3-4 दिन ताजिया रहने के बाद बाबा उनको वहां से विदा करते थे। यह चरित्र पर स्पष्ट है, उल्लेख है। कोपर गांव के गोपाल राव गुंडू एक पुलिस इंस्पेक्टर था। कोपर गांव के गोपाल राव गुंडू एक पुलिस इंस्पेक्टर था, और उसने संतान के नाम पर 3 विवाह किया। नीम, हकीम, डॉक्टर में अपार धन बर्बाद कर दिया, मगर उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और ऐसा नर्वस हो गया कि जीवन का मैं अंत कर दूं। मगर गणु महाराज का भगवत कीर्तन जो साप्ताहिक चलता था, उसमें उनका मन एक भक्त ने ध्यान आकर्षित किया, और ध्यान आकर्षित करने के बाद गोपाल राव गुंडू ने यह ठान लिया, अगर शिरडी के साईं बाबा मेरी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे तो मैं अपने आप में यह संकल्प ले रहा हूँ, यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि शिरडी में भगवान राम का जन्म महोत्सव और विशाल भंडारा का आयोजन का रूपरेखा एवं मैं समर्थवान होके वहां सहयोग दूंगा। इस भाव को लेकर गोपाल राव गुंडू श्री साईं बाबा की द्वारका माई में पहुंचा, और श्री साईं बाबा तो अंतर्यामी थे, त्रिकालदर्शी थे। जिस प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र को संजय ने पूरा कुरुक्षेत्र की कहानी बताता था, उसी प्रकार वह महान त्यागी संत था। उसी प्रकार हमारे गुरु साईनाथ अपने भक्तों की सारी कथा को ग्रहण करके उन्हें अवगत कराते थे, और वही साईनाथ ने कहा, गोपाल राव गुंडू तेरी संतान की समस्या है। भभूति उठाए और बोले, ले गोपाल राव गुंडू, इस भभूति को जल में मिलाकर अपनी पत्नी को पिला देना। मालिक चाहेगा तो तेरे यहाँ संतान की कमी नहीं होगी। 1 साल के अंदर उसके यहाँ संतान हुआ, और वह भारी खुशी के साथ शिरडी में बाबा साईनाथ के पास गए। श्यामा तात्या पाटिल, काका साहब दीक्षित से सलाह लेने के बाद राम जन्म महोत्सव भंडारा में उन्होंने अपना योगदान दिया। वो गोपाल राव गुंडू जो श्री साईं बाबा का मानस शिष्य बन गया, और तेरे पुत्रों का संतान बना, और ये साईं बाबा की महिमा है। यह साईं बाबा की ऐसी महिमा है, इसको सुनने से, ध्यान करने से, कथा का पान करने से, प्रचार करने से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक शक्ति को आगे बढ़ाता है और अच्छे मार्ग को प्राप्त करता है। श्री साईनाथ महाराज का श्री साईं बाबा सेवा आश्रम में 1995 से भव्य भंडारा का शुरुआत होता है। इस साल भी 2 अप्रैल को भव्य भंडारा का शुभारंभ साईं भक्तों के सौजन्य से होने जा रहा है। मैं सभी भक्तों से यह निवेदन करता हूँ कि आप भी इस
भंडारा के महादान पर, महायज्ञ पर आप इस आश्रम में साईं बाबा सेवा आश्रम के अकाउंट में दान करिए, दक्षिणा दीजिए, ताकि हम गरीबों को आपके दान का भोजन कराएं और श्री साईं बाबा की पालकी का भव्य आयोजन कराएं, जिसका आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य ही नहीं मिलेगा कि आपकी सारी संकट कष्ट दूर हो जाएगा, क्योंकि यह श्री साईं बाबा सेवा आश्रम है जो एक शिरडी धाम में विख्यात करने जा रहे हैं। इस धाम में बहुत कुछ विकास करना है आपको। अगर साईं बाबा ने कुछ समर्थवान बनाया है तो आप भी इस धाम के विकास के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए, बाबा की चावड़ी के निर्माण के लिए, बाबा की बाउंड्री बाल के निर्माण के लिए, बाबा के भंडार कक्ष के निर्माण के लिए श्री साईं बाबा सेवा आश्रम में डोनेट करिए, ताकि श्री साईनाथ महाराज आपकी सभी प्रकार की मंगल कामनाएं पूरी करें। शिरडी एक छोटा से गांव था और आज शिरडी इतना विख्यात हुआ है। बाहर से बाबा के महान दानवीर भक्त आए और उस धाम में ऐसे लीला दिखाए जहाँ साईनाथ बाबा विराजमान हैं और सब भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। मैं आज आपको यही शुभकामनाएं दे रहा हूँ। कल सुबह से आप साईं बाबा को अच्छे ध्यान से पूजन करिए, ताकि शिवरात्रि में आपका जो मनोकामना है वो साईं बाबा शंकर बन के पूरी कर दे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। पालकी शिरडी के साईनाथ की भव्य पालकी शोभा यात्रा और विशाल भंडारे का आयोजन श्री रामनवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य पर साईं धाम कोटा में संपन्न होने जा रहा है। दिन 21 अप्रैल दिन बुधवार को इस महापर्व में सम्मिलित हो पुण्य के भागीदार बने शिरडी के साईं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। इस महापर्व में सहयोग कर अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें। ओम साईं राम। So